कि आज जो हरियाणा का भी स्थापना दिवस है 1 नवंबर को हरियाणा का भी स्थापना दिवस देखने को मिलता है। क्या तैयारियां बताया जा रहा है कि पंचकुला में 3 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है? अच्छी बात है। बिल्कुल, हरियाणा इस समय मना रहा है और इसका जो कार्यक्रम है वो पंचकुला की यवनिका गार्डन में आयोजित किया गया है, जहां पर थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचेंगे, राज्यपाल असीम घोष यहां पर पहुंचेंगे। उस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जाएगी। फिलहाल आपको मैं दिखाना चाहूँगा कार्यक्रम में, यवनिका गार्डन में जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है और ये जो सारी प्रदर्शनी है ये हरियाणा पर आधारित है। हरियाणा से जुड़ी चीज़ें इस प्रदर्शनी में जो प्रदर्शित की गई हैं, हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का खान पान, हरियाणा के लोगों का पहनावा, हरियाणा में किस तरह से जो पिछले समय में जो मनोरंजन होता था, कठपुतलिया खेल होता था, हरियाणा के लोग जो पुराने समय में खेती का सामान इस्तेमाल करते थे, बर्तन इस्तेमाल करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं प्रदर्शित की गई है। यानी पूरी जो स्टॉल है वो एक तरीके से हरियाणा के ऊपर आधारित जो स्टॉल है वो बनाई गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हरियाणा में जो सामान यूज होता है, क्योंकि हरियाणा हालांकि अपना 60वां दिवस मना रहा है, लेकिन हरियाणा की जो संस्कृति है वो हज़ारों साल पुरानी है और उसी से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ प्रदर्शित की गई है, ताकि जो नए लोग हैं, युवा हैं, उनको हरियाणा की संस्कृति के बारे में बताया जा सके कि हरियाणा में पहले किस तरह के लोगों का जीवन चलता था, जीवन यापन होता था, कैसे वो काम करते थे, किस औजारों का इस्तेमाल करते थे, किन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, किस तरह से काम किया जाता था, वो सारी जो बातें हैं वो जो है इस प्रदर्शनी में दिखाई गई हैं, ताकि जो युवा देखने आए वो कहीं ना कहीं हरियाणा की संस्कृति से उनको रूबरू करवाया जा सके जी। और कई कलाकार भी यहाँ पर पहुँचेंगे हरियाणा लोक संस्कृति से जुड़े हुए, और इसके साथ साथ वो भी लोकगीत के माध्यम से हरियाणा की जो संस्कृति होगी उसके बारे में लोगों को रूबरू कराएंगे। यानी जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो प्रदर्शनी आयोजित की गई है, उसका मुख्य जो मकसद है वो यही है कि युवाओं को, लोगों को हरियाणा की जो प्राचीन संस्कृति है उससे रूबरू कराया जाए। हरियाणा का 60वां स्थापना दिवस जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा की जो संस्कृति है वो हज़ारों साल पुरानी है और जो साजो सामान यहाँ पर रखा गया है उसका हर एक का अपना इतिहास है, अपना जो है इतिहास यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है हरियाणा की। तो इस इतिहास को देखते हुए कहा जा सकता है कि हरियाणा की जो संस्कृति है वो कितनी प्रसिद्ध थी, कितनी समृद्ध थी, और किस तरह से पुराने समय में भी हरियाणा के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि हड़प्पा काल की जो वस्तुएं हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी उसकी भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अगर दिखाना चाहूँ जिस तरह से पुराने बर्तन यहाँ पर रखे गए हैं, पुराना साजो सामान रखा गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, किस तरह से लोग वहाँ पर काम करते थे। और भी आपको मैं चीज़ें दिखाना चाहूँगा खेती में किस तरह से चीज़ें इस्तेमाल होती थी। लोक कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी लोक संस्कृति से रूबरू करवाएंगे, और तमाम लोग यहाँ पर हैं। जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है, इसके अलावा पहनावे का भी यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। जो हरियाणा का जो पहनावा है, महिलाएं कैसा पहनावा पहनती थी, पुरुष कैसा पहनावा पहनते थे, उसके बारे में यहाँ पर जो है प्रदर्शित वो भी किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मैं और चीज़ें दिखाना चाहूँगा, खासतौर पर जो रसोई की जो चीज़ें हैं हरियाणा में, जो क्योंकि खान पान हर संस्कृति का आधार होता है। यहाँ पर जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये सबसे खास चीज़ हम कह सकते हैं। ये जो पुराने समय में, यानी 100 साल उससे ज़्यादा पुराने समय में जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, आप वो चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो किचन में चीज़ें इस्तेमाल होती थी सारी लकड़ी की बनी है, हाथ से बनाई गई हैं। ये दिए जो अक्सर घरों में लगाए जाते थे पुराने समय में दीवार में, ये हालांकि इसकी शेप किचन में इस्तेमाल होने वाली करछी की तरह है, लेकिन ये दिए हैं जो दीवार में लगाए जाते थे। इसके साथ साथ ये तमाम जो पुराने जो बर्तन हैं, सैकड़ों साल पुराना इतिहास इन बर्तनों के साथ जुड़ा हुआ है, और यही चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है। पीतल के बर्तन हैं, पीतल के जो गिलास है, ये जैसे गिलास आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है, हालांकि आजकल ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती, लेकिन ये पुराने समय में बनाई जाती थी। ये आपको मैं गिलास अगर दिखाना चाहूँ, ये काफ़ी पुराना जो है गिलास है, और एक लंबा इतिहास, हर चीज़ का यहाँ पर एक लंबा इतिहास है, हर चीज़ का लंबा जुड़ाव। ये पीतल का गिलास जो आजकल कहीं देखने को नहीं मिलते, लेकिन पुराने समय में हरियाणा में लोग इन गिलासों में लस्सी पीते थे, इस इतने बड़े बड़े गिलासों में। तो दूध दही का खाना, ऐसा मेरा हरियाणा, ये जो बातें हैं ये इस तरह की बातें हैं। तमाम चीज़ें, हर चीज़ जो है इतिहास से जुड़ी हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी
कहीं ना कहीं जो हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है और ये प्रदर्शनी लगाई गई है, उसमें एक खास जो मैसेज देने की कोशिश की गई वो यही है कि लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि जो युवा यहाँ पर आएंगे वो पूछेंगे कि ये सामान जो है ये क्या सामान है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता था और क्या काम आता था। जब ये युवा पूछेंगे तो उन्हें पता चलेगा किस तरीके से हरियाणा में जो संस्कृति थी। महावीर गुड्डू हमारे साथ मौजूद हैं, लोक कलाकार हैं, जाने माने पद्मश्री हैं, इनसे में बात कर लेते हैं। आप क्योंकि लोक कलाकार हैं, सारी उम्र आपने हरियाणा को देखा, हरियाणा की संस्कृति के बारे में आपसे बेहतर कौन बता सकता है। आज जो ये प्रदर्शनी लगी है, जो कोशिश की गई युवाओं को बताने की कि हरियाणा में पहले कैसा था, क्या कहेंगे इसके अंदर? सर आप एक एक चीज देखोगे ना, हजारों साल पुरानी चीजें इसके अंदर लगी हुई है, जो हजारों साल से महाभारत काल से जो हमारे दादे और हमारे पूर्वजों ना फोर फादर जो काम करते रहे, वो सारे यहाँ पर ओढ़ने पहनने और हथियार और इसके जो हमारे खेत के अंदर वेपन्स मीन्स के आप दिखाई दीजिए हमें वहाँ पर आकर। सर वो थोड़ा दूर है ना, कुछ पीछे। जी ये इसको जैसे गंडासी बोलते हैं। ये जो भगवान परशुराम रखते थे ना, वो गंडासा था। ये वो उस फरसा का जो कुआड़ा है, फरसा और कुआड़ा, वो भी खेती के काम आता है। ये गंडासी, इससे हम जो ना ईंख भी काटते थे और कई चीज़ें जो गंडासी से ही करती थी। और सर ये इसके बड़े रूप भी हैं। तो ये सामान आप कह रहे हैं कि बहुत पुराने, जैसे ये सामान लोहे का सामान पड़ा हुआ है। ये सर ये हल्का है, हड़ के अंदर ये इसके अंदर 2-3 लगती है, इसको पढ़ियारी बोलते हैं, फाड़ी भी लगती है। अगर ये नहीं है ना, अगर फाड़ी ये नहीं है, किसान के पास कुछ भी रह जाओ, इसके बगैर काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि हड़ जमीन को जोतने का हड़ के नीचे यही काम, इसको पढ़ियारी बोलते हैं सर। और ये इसका जुआ है, ये फरसा है, ये आप इसको थर्मस कह सकते हैं। ये जैसे घिया होती है ना, लंबी घिया हो जाती है, तो उसको जब पक जाती है उसको तोड़ करके इसके बीच का गुद्दा निकाल देते हैं। सैकड़ों सालों पहले हरियाणा में होता है, यूज करते थे ना। और इसके अंदर पानी सेफ भी रहता था और ये जैसी चीज़ डल जाती थी। और इसके साथ साथ इसके अंदर हमारे पूर्वज बताते रहे, अगर आपने लस्सी डाल दी, और लस्सी नहीं तो एक दिन में खट्टी हो जाती है, इसमें डालोगे तो आप 10 दिन तक खराब नहीं होगी। ये हमारे ऐसा पूर्वज बताते रहे। एक गीत आपसे सुनना चाहूंगा, हरियाणा की संस्कृति को बताता हो, युवाओं को पता चले हरियाणा कैसा था, कैसा है। एक गीत हो जाए छोटा सा। सर गीत पूरा तो वहाँ चलेगा, शुरुआत है मेरी। भारत की शान हरियाणा से, जीत दूध दही का खाना से, अड़ गबरू लंबे तगड़े से, दुश्मन कहला दे रगड़े से, अरे नारी छैल छबिल्ली से, गणी सुतरी गणी सजिल्ली से, खेता में खूब कमावे, मेडल भी जीत के लियावे से। तो इस प्रकार जो ना यहाँ कर एक एक चीज में यहाँ कर सारे मर्द, सारी महिलाएं, सारे पुरुष और जितने भी ना, अड़ तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी काम करते रहे। हरियाणा 60 साल का हुआ, लेकिन संस्कृति हजारों साल की हरियाणा। सर ये तो कमाल है, ये तो विशाल हरियाणा होता था पहले, ये विशाल हरियाणा होता था। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आई, जो मैं आपकी असली जानकारी के लिए बताता हूँ। ये संसार का आप वो तो हम कहते हैं भाई ये तो भगवान का प्रदेश है, उसको भी छोड़ दो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इलाका है। इतना समतल इलाका इकट्ठा आपको कहीं नहीं पाएगा। 6 की 6 अगर मौसम आपको मिलती है ना, तो ये हरियाणा और इर्द गिर्द का निशाना है। नहीं, पूरे संसार में आपको 6 की 6 ऋतु मिलेंगे नहीं। यहाँ पर सर मीठा पानी, यहाँ कोई भी फसल बोइए वही। और यहाँ पर कैसे गड़बड़ हुई हमारे साथ, क्योंकि बाहर के बहुत आक्रमण आए, हुन आए, मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए, वो सुसरे यहीं आए, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये इलाका अगर हमारे काबू आ जाए तो हम किसी को जो ना और छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ की संस्कृति ऐसी है, जो भी आ गया ना, जो आड़ा रह गया वो धोती कुर्ता बांधने लग गया। यहाँ की संस्कृति ने अपने आप यहाँ पर मर्ज कर लिया, बहुत दबाया हमारे को। लेकिन आपने भी ये पहना हुआ हरियाणवी जो पोशाक है ये पहनी हुई है, क्या क्या चीज़ है? ये क्या था, बीच में जैसे कुछ डाउन आए, ये हमारे पूर्वज पहनते रहे, कंठा है ये मर्दों के कंठे हैं, महिलाएं भी कंठा पहनती है। ये कड़ुल्ले आमतौर से मर्द नहीं पहनते थे, ये महिलाएं पहनती थी। महिलाएं तो जो ना सर बहुत ज्वेलरी पहनती थी, मर्द तो कंठा ही पहनते थे। और वो भी क्या था सर, विशेष मौके के ऊपर, क्योंकि कमीज भी चरखे का बना पहना हुआ, बिल्कुल ओरिजिनल रेजे का। ये ललिता जी हैं, रेजा विद ललिता, उन्होंने अभी खादी का वो करवाया था शो, उसमें मैंने क्या ओरिजिनल रेजा है, हाथ से सूत करते और खड्डी से बना हुआ। तो ये बहुत बढ़िया, आप इस प्रदर्शनी को दिखाइए, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। तो ये महावीर गुड्डू जी पद्मश्री लोक कलाकार हैं हरियाणा के। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी मौजूद है यहाँ पर, तुमने हरियाणवी वेशभूषा पहनी है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपने हरियाणवी वेशभूषा पहनी है,
एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से जो हरियाणा की महिलाएं थी वो पहनती थी। माथे पे आपने जो शीशे का लगाया ये क्या है? बोरला। बोरला बोरला माथे पे लगाया। पहले पुरानी जो औरतें होती थी वो चोटी का बोरला बनाती थी। अब जैसे जैसे नई जनरेशन आती जा रही है वैसे वैसे नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। अच्छा, तो ये जो गले में आपने पहना है कंठा, ये हार जो पहना है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं गलसरी, कंठी, और इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, हार बोलते हैं वैसे तो। अच्छा, कमर में क्या आपने पहना हुआ है? इसको वैसे तो बेल्ट बोलते हैं, इसको कमरबंद बोलते हैं। तो आजकल ये चीज़ें महिलाएं आजकल अमूमन नहीं दिखता है। पुराने टाइम में इस तरह से सजकर सारा काम भी करती थी और इस तरह कपड़े पहनती। लुप्त होती जा रही है, इसीलिए इनको ओपन रखने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम रखे जाते हैं। बाकी बताइए। युवा लोग हैं, लड़कियां, महिलाएं आपसे पूछती हैं ड्रेस के बारे में? हाँ, बहुत से पूछते भी हैं। बाकी हमारे गुरुजी बताएंगे, आ जाओ। मेरे को नहीं आता। अच्छा, आपने भी ये कपड़े पहने हुए हैं, युवा हैं आप। आजकल के युवाओं को ज़्यादा जानकारी नहीं है पुराने हरियाणा के बारे में, संस्कृति के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? पुरानी संस्कृति जैसे आगे आगे टाइम बढ़ता जा रहा है, अब वापस आ रही है। बीच में भी सब भूल गए थे, बच्चों के दोबारा जीवन में ये पुरानी संस्कृति को लाने के लिए हम ये सब डालते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं। हरियाणवी संस्कृति आप जानते हैं काफ़ी टाइम से, पुराने टाइम से चली आ रही है। तो आप पर्सनली कैसे हरियाणा को देखती हैं? आज का हरियाणा, पुराना हरियाणा का कल्चर, क्योंकि 60 साल हुए हैं, संस्कृति तो बहुत पुरानी है खैर हरियाणा की, तो आप पर्सनली कैसे देखते हैं? हरियाणा का कल्चर हमेशा से ना बहुत साफ सुथरा रहा है। दी बेटियों की बहुत इज्जत की जाती है हरियाणा में। कहते हैं ना कि बाण बेटी सबकी एक बराबर, तो हरियाणा में तो खैर किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट से कोई बात ही नहीं करता। तो बहुत पर हरियाणा का प्रचार ऐसे किया जाता है कि यहाँ कन्या भ्रूण हत्या होती है, लड़कियों को कोई रिस्पेक्ट नहीं है या लड़कियों का कोई यहाँ पर सम्मान नहीं किया जाता। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी अपनी सोच होती है। कुछ इंसान देखो हर जगह गलत होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा में गलत हैं, तो नहीं, वो हर जगह आपको, हर एक जाति में आपको एक गलत इंसान मिल जाएगा। आप हरियाणा में हो, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने में हो, अगर जिस इंसान को गलत करना हो वो अपनी सोच से करेगा, किसी और की उससे नहीं। लड़कियों की स्थिति क्या हरियाणा में, क्योंकि आप खुद महिला हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। मैं बताती हूँ, लड़कियाँ आजकल के टाइम में देखो, अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर लड़कियाँ जा रही हैं। कुछ होती हैं कि देखो हर किसी का अपना एक मैटर, पर्सनल सिचुएशंस होती हैं, वो उस हिसाब से कुछ भी करती हैं। माँ बाप बढ़ावा देते हैं लड़कियों को? माँ बाप तो देते ही हैं। देखो अगर किसी लड़की को कुछ अच्छा करना होगा तो माँ बाप उसमें भी साथ देते हैं। लड़की को झूठ बोल के अगर घर से बाहर जाएगी तो माँ बाप नहीं देखते ना, तो माँ बाप की कोई गलती नहीं। बच्चे खेलों में लड़कियाँ आगे जा रही है हरियाणा की। जी जा रही हैं। हरियाणा में लड़कियाँ कहते हैं ना, हमारी छोरी छोर होता कम मैं के। हरियाणा में गीत आता है क्या? सॉरी अभी जाना पड़ेगा। थैंक यू। तो ये जो महिलाएं थी, इनका पहनावा इन्होंने बताया और ये भी कहा कि हरियाणा की संस्कृति है बहुत समृद्ध है और हरियाणा को लेकर जो गलत बातें फैलाई जाती हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा के लड़के लड़कियां जो है खूब आगे जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत कर लाते हैं।